जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो 9th क्लास में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, बट 11th क्लास में क्या होता है, 11th क्लास में क्या होता है, एक टॉपिक है जो कि एंट्रेंस में और सीबीएसई में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। देखो यार, काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं सिर्फ ई लिख देता हूँ, जैसे मान लो कि ई नहीं लिखते, अगर सिर्फ हम क्या लिख दें, ई लिख दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू हाफ mv², और मोमेंटम को क्या लिख दें, mv। अब मान लो अगर हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो हम मान लो इसका स्क्वायर कर देते हैं, मोमेंटम का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर इसको डिवाइड कर दें तो डिवाइड जब करेंगे तो v² से v² कट जाएगा, एक m से एक m कट जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा ढंग से नीचे लिखूँ, क्या हमारे पास आ गया है, तो ये देखो अच्छे, हमारे पास आ गया E/p² इज इक्वल टू 2m, क्योंकि एक m कट के एक m बच गया। और अगर इसको ऊपर ले जाएं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, p²/2m। ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अब इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, देखो अच्छा, इससे ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कैलकुलेशन बेसिस पे और एक ग्राफ बेसिस पे। तो हम एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेशन बेसिस के क्वेश्चन देखते हैं, फिर ग्राफ बेसिस के क्वेश्चन देखते हैं। m फॉर मास, क्योंकि m² है ना बच्चे, और ये m है, तो एक m से एक m कैंसिल हो गया और एक m बच गया, ठीक है। अब देखो अच्छे, वैसे तो आपको डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है, और ये फाइनल एक्सप्रेशन हमेशा काम आएगा। फाइनल एक्सप्रेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2। पूरा इसलिए स्क्वायर किया, देखो अच्छे, हमको जब रिलेशन एस्टेब्लिश करनी होती है तो हमको कुछ ना कुछ ऊट पटांग चीज करनी पड़ती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। किसी का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, हमको एक ऐसी रिलेशन चाहिए थी जिसमें v ना हो। सुनो अच्छे, v ना हो, तो अगर v ना हो तो v को काटना पड़ेगा, ऊपर v² है तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, v का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमें इस वजह से v हमको हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। वैसे हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सुन लो भाई, इधर डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है। फाइनली आपको हमेशा के लिए क्या याद रखना है, ये रिलेशन। भूल जाओ कि ये सब ऐसा कुछ देखा था आपने, बस आप ये ध्यान रखो कि आपने कुछ डिवाइड वगैरह किया और एक रिलेशन आ गई, ये रिलेशन है E इज इक्वल टू p²/2m। आगे बढ़े बच्चों। अब देखो यार, एग्जामिनेशन में इसके लिए क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं तो हम आपको बताते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन होते हैं और एक नॉर्मली कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन होते हैं। परसेंटेज, देखो बच्चों, हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि मोमेंटम को अगर 100% बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में क्या परसेंटेज चेंज आएगा। इधर देखो बच्चे, ओमदीप, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ये मैं करा देता हूँ, दूसरा आप कर लेना, ठीक है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले कि अगर मोमेंटम को हम 100% बढ़ा देंगे तो इक्वेशन पे फर्क क्या होगा। अब देखो बच्चे, मैं जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, भले आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, मैं नहीं बताऊंगा। कारण ये है कि अगर मैं आपको बता दूंगा तो फिर फायदा ही क्या है। मे भी आप सही कह रहे हो कि ये ऐसा करना है वैसा करना है, मैं नहीं बताऊंगा, ये ध्यान रखना। अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, पहले हम स्टार्टिंग की केस की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में इनिशियली क्या होगा, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये है, और मोमेंटम क्या है, ये है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हम यहाँ पर दो इक्वेशन बनाएंगे। अब बच्चे कहेंगे सर हम तो आप बोल रहे थे, आपको भाई बोल रहे थे तो मेरे को क्या इससे मतलब है, हमको क्या चाहिए, फाइनली आंसर चाहिए। आप आंसर निकाल के बताओ तो हम माने इस चीज को। अब आपके दिमाग में थॉट है, अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि हमको ये इनिशियल और फाइनल निकालना है। क्योंकि पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा। पहले अगर मोमेंटम p था तो बाद में वो बढ़ गया, तो हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन दोनों ही डिस्कस करेंगे। इनिशियली मोमेंटम क्या था, p था, तो pi क्या है बच्चे, pi को मैं क्या लिख दूंगा, p हटा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। बट बाद में सेकंड कंडीशन में क्या हुआ, मोमेंटम को 100% बढ़ा दिया गया। कोई चीज 100% बढ़ती है तो वो कितनी हो जाती है, देखो फाइनल मोमेंटम को कितना बढ़ा दिया, इनिशियल से कितना बढ़ा दिया, 100%। देखो अच्छे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल मोमेंटम में हमने क्या किया, 100% इंक्रीज कर दिया। 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे फाइनल मोमेंटम पहले का तो है ही है प्लस
प्लस कितना ऐड कर दिया 100%। 100% क्या होता है 100/100। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, जैसे मान लो क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि हमने मोमेंटम को कितना बढ़ा दिया 100% इंक्रीज किया। क्या किया 100% इंक्रीज का मतलब क्या होता है, जो पहले था वो तो था ही था। जैसे देखो जो फाइनल मोमेंटम अगर आप निकालोगे तो इनिशियल तो था ही था, प्लस उसमें क्या कर दिया उसी इनिशियल का ही क्या कर दिया हमने 100% क्या कर दिया ऐड कर दिया। 100% का मतलब क्या होता है 100/100, समझे। तो अगर आप किसी चीज को 100% बढ़ा देते हो बच्चे, तो 100% बढ़ने के बाद वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। आपको 100 रुपए थे, उसमें 100% इंक्रीमेंट हो गया तो 100 उतने ही 100 और आ गए, तो 100 के 100 क्या हो गए 200। ठीक है 100%। अगर आपको कोई 100% रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब दुगना पैसा मतलब दुगना। 15 दिन में पैसा डबल। ठीक है 21 दिन में पैसा डबल। चलो बच्चे कोई नहीं इधर देखो। तो फाइनल मोमेंटम क्या हुआ यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम को हम क्या मान रहे हैं p मान रहे हैं, तो क्या आ गया 2p। तो ये बच्चे हमारी वैल्यू आ गई। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई, हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मोमेंटम स्क्वायर बाय 2m। अब मोमेंटम कितना है, कोई डाउट बच्चे इसमें बताओ। हाँ अच्छी बात है बच्चे, बट आंसर मेनली हमको चाहिए आंसर। देखो अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या है कि हमने मास को नहीं छेड़ा, हमने सिर्फ क्या चेंज किया, अगर हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली तो इनिशियल मोमेंटम लिखा, अगर हमने फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाली तो हमने फाइनल मोमेंटम लिखा। मास नहीं छेड़ा, क्योंकि मास क्वेश्चन में क्या दिया, मान लो कीपिंग मास कांस्टेंट ऐसे दे रखा है, मास क्या है कांस्टेंट है। तो मास अगर चेंज नहीं हो रहा तो मास क्या रहा सेम रहा। बस क्या हो गया, पहले मोमेंटम p था, मोमेंटम क्या हो गया 2p हो गया। अब बाकी स्क्वायर तो लगेगा फॉर्मूले में स्क्वायर तो लगेगा ही लगेगा। अब देखो अच्छा ये 2p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4p² / 2m। अब हम क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बच्चे को पता है, बताओ बच्चे ढंग से बताओ तो बताओ बच्चे, तो क्या बाजी बताओ। फाइनल अपॉन इनिशियल दोबारा बताओ बच्चे। नहीं शाबाश बच्चे। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है चेंज इन वैल्यू, सुन लो बच्चे, परसेंटेज चेंज होता है चेंज इन वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मेरा बस मैंने उल्टा बोल दिया था। जो भी बच्चे, बट ध्यान रखना कोई भी चीज आप बोलो उल्टा सीधा, बट आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। परसेंटेज चेंज इज चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। चेंज कितना हुआ, इनिशियल कितना था, चेंज कितना हुआ। अब ये बताओ अगर हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालें, चेंज मतलब डेल्टा, इसको माइनस करेंगे तो चेंज कितना आया बताओ। 4 को 1 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3p² / 2m। ये चेंज इन वैल्यू हुआ। इनिशियल वैल्यू कितनी है, ये हमारी इनिशियल वैल्यू। एक काम करते हैं निकालते हैं बच्चों, परसेंटेज चेंज जो हमें निकालना है, चेंज इन वैल्यू, चेंज मतलब डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस क्या आ जाएगा 3p² / 2m। इनिशियल वैल्यू क्या है p² / 2m इंटू 100। अब इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 3 × 100, 300%। 300% बढ़ गया काइनेटिक एनर्जी। बोलो तो जैसे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम होता है E = p² / 2m, इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको इधर ले आए तो p² किसके बराबर हो जाएगा 2me, और p किसके बराबर हो जाएगा √2me। तो हम चाहें तो इस एक्सप्रेशन को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब मैंने आपको ये दे दिया, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, लिखो जल्दी से। फाइंड परसेंटेज चेंज इन p if kinetic energy is increased by 44%, keeping mass constant। चलो अच्छे शाबाश। देखो बच्चों हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमसे पूछा हुआ है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 44% इंक्रीज हो जाए तो मोमेंटम में परसेंटेज चेंज क्या होगा। ठीक है, अब अगर आपको ये क्वेश्चन करना है,
अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। कारण क्या है कि इसके अंदर हमको मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है? मोमेंटम। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, देख लेंगे क्या भी आ रहा है, एक बार देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन देख लेंगे। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो सबसे पहले हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाया था। देखो बच्चे स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब फाइनल मोमेंटम आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिखी जाएगी, पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है? पहले के कंपैरिजन में कितनी बढ़ चुकी है? 44% बढ़ चुकी है। तो अब कितनी हो गई? 144/100 E हो गई। अब एक काम करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो इससे फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो। √2m 144/100 E। देखो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, कई बच्चे ना इस बार यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। देखो अगर आप थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन को इधर उधर घुमा दोगे तो सॉल्यूशन तो आपका होगा, बट दिक्कत आएगी आपको। अगर आप इसको ना रूट से बाहर ले लो 144 को, तो ये क्या हो जाएगा? 12, और 100 को बाहर ले लोगे तो क्या आ जाएगा? 10 √2 है, क्या आ जाएगा? 2me। बाकी सारा सेम रह जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताना? 6/5। अब देखो बच्चे, हम लोग जब परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो परसेंटेज चेंज क्या होता है? परसेंटेज चेंज इज चेंज इन मोमेंटम वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अच्छा, चेंज निकालना है इन दोनों का, चेंज निकालना है तो इसको इससे क्या करेंगे? इनिशियल, देखो इसको इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 √2me। और इनिशियल वैल्यू क्या है? √2me इंटू 100। ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। अगर आप लोगों की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो बच्चों देख लेना क्या। तो जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें हमें ग्राफ भी पूछे जाते हैं कि ईपी और पीई ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ईपी और पीई ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। हमने डिफरेंट टाइप के ग्राफ ड्रॉ किए थे, पैराबोला, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन। मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। बाकी मेरी पूरी वीडियो जाके देख लेना बच्चे एक बार, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं देखता हूँ। देखो बच्चे, मान लो हमारे पास एक टर्म ए है और एक टर्म बी है, और अगर ए और बी की पावर 1 है तो ग्राफ कैसा आएगा? लीनियर। जैसे a इज इक्वल टू के, बी, के फॉर कांस्टेंट और बी, तो ऐसा ग्राफ होगा फर्स्ट केस में। अब देखो अच्छे सेकंड केस में मान लो हमारे पास क्या है? a इज इक्वल टू के बी स्क्वायर। b क्या है? स्क्वायर से वेरी कर रहा है, तो ग्राफ हमारा कैसा होगा बच्चे? इधर देखो, पैराबोला ऊपर की तरफ, अपवर्ड पैराबोला ऐसा। अब ये ग्राफ सिर्फ ऐसा नहीं होगा, पावर यहाँ पर कुछ भी हो, 1 से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, 2n ग्रेटर देन 1 हो, तो ग्राफ ऐसा ही होगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास ये रिलेशन है, a इज इक्वल टू बी की पावर, k की कांस्टेंट, a इज इक्वल टू k, b की पावर हाफ, ये 1 से छोटी पावर है, मतलब n जो है वो 1 से छोटा है, तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा। ये सारे ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हैं। किसके हैं? डायरेक्टली। जैसे इसमें a और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, a और b। इसमें इन्वर्स का कोई ग्राफ अभी शामिल नहीं है। अभी इन्वर्स का कोई ग्राफ शामिल नहीं है, और ना मैं भी फिलहाल बताऊंगा। रीजन भी क्या है, जब आप जाओ ग्राफ में जाके सीखो ढंग से इन्वर्स के ग्राफ कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। इधर देखो अच्छे बोर्ड पे, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन में हमें ई और पी का ग्राफ ड्रॉ करना है और पी और ई का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये ई और पी में फर्क क्यों हो गया? देखो जो फर्क इस चीज पे होता है, कौन सी चीज वाई एक्सिस पे और कौन सी चीज एक्स एक्सिस पे है। अब होता क्या है, इक्वेशन दोनों ही सेम है, बट ग्राफ के लिए अलग अलग यूज होती है। इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन यूज होगी और इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन यूज होगी। वो जो बताओ बच्चे, इस ग्राफ के लिए ये इक्वेशन क्यों यूज होगी और इस ग्राफ के लिए, एक मिनट, आपने दोनों एक ही से करा। सॉरी बच्चे, हाँ ऐसा क्यों होगा कि इस ग्राफ के लिए ये ग्राफ ये इक्वेशन और ये ग्राफ और ये इक्वेशन, बताओ। यहाँ पे हमें ई निकालना है और उससे क्या हुआ? ई निकालना है तो उससे क्या हुआ? वाई एक्सिस, उससे क्या होगा बताओ? तो ई निकालना है और ई वाई एक्सिस में ले लेंगे तो पैराबोलिक हो जाएगा। देखो बच्चे, हमने जब आपको बताया था तो हमने बताया था जो चीज वाई एक्सिस पे होती है उसको सेपरेट रखना होता है। क्या होना चाहिए? क्या रखना होता है? सेपरेट। यहाँ पर क्या है, यहाँ आपको ई निकालना है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो क्या निकालना है हमको? ई। एक मिनट रुको बच्चे,
हमको क्या निकालना है, ई। तो हम क्या करेंगे, ई को सेपरेट रखेंगे। क्या रखेंगे, सेपरेट, मतलब सेपरेट रखेंगे। अब यहाँ में पी निकालना है तो पी को क्या रखेंगे, सेपरेट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चे। जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिसके साथ, तो जो वाई एक्सिस वाली चीज़ है उसको सेपरेट रखा जाता है। वाई एक्सिस वाली चीज़ को क्या रखा जाता है, सेपरेट। वाई एक्सिस पे क्या है यहाँ पर, ई, तो यहाँ ई सेपरेट है। यहाँ वाई एक्सिस पे क्या है, पी, पी सेपरेट है, मतलब पी सबसे सेपरेट है। सेपरेट मतलब अलग, ठीक है ना। ये पी सेपरेट है क्योंकि वाई एक्सिस पे पी है। अब देखो जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो हमने आपको इन्वर्स का ग्राफ कुछ भी नहीं बताया। रीजन बीइंग इनमें इन्वर्सली वेरिएशन कुछ भी नहीं है। कैसे, इसमें भी ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है, इसमें भी ये दोनों डायरेक्टली, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इन्वर्स का कोई ग्राफ यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। तो इसलिए हमने इन्वर्स का ग्राफ अभी बताया नहीं बच्चों, इसलिए हमने इन्वर्स का ग्राफ अभी नहीं बताया। अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि अगर हम ये ग्राफ और ये ग्राफ आपसे पूछें कैसा आएगा, तो इसका जो ग्राफ होगा इसमें पावर 2 है। पी की पावर क्या है, 2 और 2 मतलब 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो मतलब ग्राफ कैसा आएगा, हमने आपको बताया था 1 से बड़ा है तो कैसा आएगा, ऊपर की तरफ, पैराबोला। देखो जो पैराबोला सिर्फ बोलना सफिशिएंट नहीं है, बात ये है कि शेप भी ऊपर की तरफ है, तो ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा आएगा। तो ठीक है अच्छे, पावर 2 होती है तो ग्राफ पैराबोला होता ही होता है। पावर 2 है या पावर हाफ है तो भी पैराबोला ही होता ही है। तो ये पैराबोलिक ग्राफ है ऐसा है, और इसका जो ग्राफ आएगा वो पावर हाफ है। हाफ का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा आएगा। ये भी पैराबोला ही है, ये भी क्या है, पैराबोला ही। क्यों, अब देखो तो ये भी पैराबोला क्यों है, कारण क्या है, ये भी पैराबोला क्यों है, क्योंकि चक्कर जब आप उसको स्क्वायर करोगे, पैराबोला एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें एक की पावर 1 हो तो एक की पावर क्या हो, 2। जैसे इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर क्या है, 2। अब इसमें भी आप स्क्वायर करोगे, जैसे स्क्वायर किया या तो एक की पावर 1 है तो एक की पावर क्या है, 2। तो दोनों ग्राफ कैसे हैं, पैराबोलिक नेचर के हैं, बट ये इस साइड है और ये इस साइड है। सर मैंने तो बस ट्विस्ट कर दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, चलो।